स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नई क्लास में। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी, यानी जो विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी भाइयों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ से बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले, मतलब रेलवे ग्रुप डी के जीके और जीएस के जो वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ से देखूंगा और 1 से लेकर 200 क्वेश्चन मैं यहाँ से देखने वाला हूँ। ठीक है, पूरे 200 क्वेश्चन तो मैं बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को आपको दिखाऊंगा। तो बस आप सभी के सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई। आज की क्लास की हमारी जो पहली क्वेश्चन है वो ये है कि भारत का मतलब अपना भारत देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। सभी को याद होंगे उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है मेरे भाई? तो मोर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। देखो मेरे भाई, जो क्वेश्चन हल्के हैं उनको मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे। बाकी जो क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि जिसको याद नहीं होगा आप लोगों को, उनको थोड़ा स्लो करके मैं बता दूंगा, लेकिन ये सब तो याद ही हो आपको मैं यहाँ से रिविजन करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोलता है ऐसे, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है ये किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, जन गण मन किसने लिखा था मेरे भाई? तो रविंद्रनाथ टैगोर। याद रहेगा, राष्ट्रीय गान है। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था, ठीक ना। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान की मान्यता प्राप्त हुई थी। संविधान को माना गया था कि संविधान हम लोग लागू करेंगे, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो भारत के पहले प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक ना भाई, इतने याद रहेगा आपको। और ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जो भारत में योजना आयोग की स्थापना थी वो 1950 में हुआ था। अब इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोलता है इसे, ठीक ना, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोलाकार। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। सही भाई को याद रहेगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा। त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वेदों की ऋतु किसे कहा जाता है? तो वेदों की जो ऋतु वो बसंत ऋतु का कहा जाता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला परमाणु परीक्षण भारत में कहाँ हुआ था? तो पोखरण में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ? तो 1853 के बीच। और कहाँ से कहाँ तो शुरू हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पर, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 18 देखो कि भारत में रेलवे की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मुंबई से ठाणे के बीच में हुआ था। ठीक है, जो अगर पूछा जाए कि भारत देश में जो पहली रेल चलाई गई थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच, ठाणे तक। ठीक ना। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। और इससे पहले भारत की राजधानी कौन था मेरे भाई? तो कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या, 20 देखो क्या बोलता है, 20, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो क्रस्ट। जो ये पृथ्वी है इसकी जो बाहरी परत है ना, सबसे बाहरी परत, ये क्या कहलाती है? ये क्रस्ट कहलाती है। ठीक है मेरे भाई।
अब यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 21, लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला दिल्ली में स्थित है, याद रहेगा सभी मेरे भाइयों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री, ठीक ना। इसके अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे मेरे भाई? तो नेहरू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार से, बट जनसंख्या के अनुसार से उत्तर प्रदेश है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है कि भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है मेरे भाई? तो राइट हो जाएगा आपको गोवा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है मेरे भाई? तो सभी को याद होगा कि भारत की जो मुद्रा है वो रुपया। हम लोग रुपया का ही तो यूज करते हैं ना अपने इंडिया के अंदर, अपने भारत देश के अंदर। और डॉलर का तो यूज नहीं करते हैं, पाउंड का तो यूज नहीं करते हैं, दिनार का तो यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो है वो रुपया का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं मेरे भाई? तो राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। मतलब यार कहाँ पहुंच गए हम लोग यार, एक मिनट भाई, कहाँ थे यार, एक मिनट। हाँ हो गया भाई, तो भाग में एक मिनट भाई रुकना, तो एक मिनट। अब देखो मेरे भाई, राष्ट्रीय ध्वज हमने करा दिया। अब इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है ऐसे, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तिलियां, 24 तिलियां। क्वेश्चन नंबर 34, पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 1901 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में कुल कितने राज्य हैं मेरे भाई? तो 28 राज्य हैं, याद रहेगा मेरे सही भाइयों को। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ओवेन हेस्टिंग जो थे, नहीं, भारत के पहले गवर्नर जनरल भाई इसका लॉर्ड माउंटबेटन। ये आंसर ठीक ना, यहाँ से आप लोग ना ये थोड़ा गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप काट कर दो, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा। एक मिनट भाई, मैं बता दूं आप लोग को कि जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो ये माउंटबेटन है, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन होता है इसका, उनका पूरा नाम है। और यही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 37, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या बोलता है ऐसे, बिजली का आविष्कार किसने किया था मेरे भाई? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किए थे। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है मेरे भाई। मानव के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। और फीमर हड्डी किस शरीर के किस भाग का है? तो जांघ का। याद रहेंगे मेरे सही भाइयों को। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं मेरे भाई? तो 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राधा कृष्ण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या बोलता है इसे, किस गैस से पौधे भोजन बनाते हैं मेरे भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। 43, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा मेरे भाई? तो बृहस्पति, ठीक ना। देखो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आप में लोगों को जीके का, जीएस का और ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब क्वेश्चन को आपको सिर्फ रटना है, ठीक है। मतलब सीधे आंसर देके बता दिया करो। अब मैथ वाला जो क्वेश्चन है उसको तो समझना है, बट ये सबको जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट तैयारी करो। टाइम को बहुत कम बचा हुआ है मेरे भाई। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? तो मेरठ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, जय जवान जय किसान किसने कहा था? तो शास्त्री जी ने।
यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था मेरे भाई? तो 5 जून को, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या बोलता है ऐसे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 49, सूर्य किस देश में उगता है? तो सूर्य पूर्व किस दिशा में उगता है? तो सूर्य जो है पूरब की दिशा में उगता है, सभी को पता है वो पूरब की दिशा में उगता है और इसके पश्चिम की दिशा में जाकर डूबता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, मतलब किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मेरे भाई? तो मंगल ग्रह को, ठीक है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है मेरे भाई? तो शुक्र है, ठीक ना मेरे भाई। तो हमने यहां से भी कितना प्रश्न पता है? 50 प्रश्नों को देख चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि एक चीज और, जिन जिन भाइयों को जीके जीएस का रेलवे ग्रुप डी का 1000 वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको, 1000 वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ, जो क्वेश्चन लिखे पिछले 15 सालों में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं और जो एनसीईआरटी से इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को उठा के मैंने एक पीडीएफ बनाया हूं। तो जिनको जिनको चाहिए ओनली R49 पे 49 रुपया मिल रहा है। तो जिन जिन भाइयों को भी चाहिए व्हाट्सएप कर देना मेरे भाई 49 रुपये के सहित, ठीक ना, 49 रुपया मिलेगा। तो व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन के ऊपर दे रखा है कि 8603291942, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? तो पोरबंदर में, ठीक है। और भाई मैंने 51 नहीं बताया था, ठीक ना। देखो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में, 52 बता दिया। कि 53, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो 552। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। जय हिंद नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या बोलता है इसे, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 58, गीता किस धर्म का ग्रंथ है? हिंदू का। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है मेरे भाई? तो कमल, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद, ठीक ना, बरगद है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 63, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 65, महाभारत किसने लिखी थी मेरे भाई? तो वेद व्यास ने। किस धातु का उपयोग बिजली की तारों में होता है? एल्यूमिनियम, ठीक है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं मेरे भाई? तो 32 दांत होते हैं। इसका अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेती है? 365 दिन। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, याद रहेगा मेरे सही भाइयों को। दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन होता है मेरे भाई? तो केसिन, ठीक ना, केसिन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, ठीक है। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा, ठीक है मेरे भाई। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है मेरे भाई? सभी क्षेत्रों में, ठीक है, सभी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर देखो 76, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मेरे भाई। इसके अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है मेरे भाई? तो पारा धातु तरल रूप में पाई जाती है। ओजोन परत किस गैस से बनी है? तो ऑक्सीजन से। अगला क्वेश्चन,
कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज, ठीक ना, चार्ल्स बेबेज को। सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम क्या है भाई? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंटरनेट का जनक कौन है मेरे भाई? जो इंटरनेट का जनक है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, पानी का उबलने का तापमान, पानी का उबलने का तापमान कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अगला क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, ठीक ना। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 85, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो चीन के बीच। क्वेश्चन नंबर 86, सबसे तेज गति वाला जानवर कौन है मेरे भाई? चीता। क्वेश्चन नंबर 87, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से मिलता है भाई? तो विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में सदनों की संख्या दो होती है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 91 देखो मेरे भाई, हल्का सा देख लो आप लोग, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 92, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? जो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी वो राजस्थान से हुआ था मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 93, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है भाई? तो जापान को। जापान देश को उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है और इसकी जानकारी सभी भाइयों को भी है। क्वेश्चन में 95 देखो क्या बोलता है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चांद। चांद जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा, याद रहेगा मेरे सभी भाइयों को। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है भाई? इसका राइट आंसर होगा तारापुर में, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखो, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस, तो इसको हम लोग मतलब कि जो ग्रीन हाउस को प्रभावित करती है वो कौन सी गैस है भाई? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 99, जीवित प्राणियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवित प्राणियों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 100 देखो आज की क्लास की, भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले, ठीक ना। अब इसके आगे मेरे भाई मैंने अभी आप लोग को 100 क्वेश्चन तो बता दिया। अब यहाँ से हम 101 से 200 क्वेश्चन के बीच में जाते हैं, ठीक है, और इसको हमको अगले 15 मिनट के अंदर में कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी हम कंप्लीट करने में 18 मिनट लगा था 100 क्वेश्चन को, लेकिन अगले 100 क्वेश्चन को हम यहाँ से प्रयास करेंगे 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। उससे भी पहले होगा, आपको 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है मेरे भाई। तो देखो, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है मेरे भाई? किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं? तो पृथ्वी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, एक मिनट मेरे भाई, कि भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा है मेरे भाई? तो भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। इसके अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। तारों का समूह क्या कहलाता है मेरे भाई? तो गैलेक्सी, ठीक है, गैलेक्सी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले ने। हमारे शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? तो 2 फेफड़े होते हैं मेरे भाई। कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है? तो विटामिन ए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसके अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया था मेरे भाई? तो 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है?
तो केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 111 देखो, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है मेरे भाई? तो अक्षरधाम मंदिर जो है वो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, याद रहेगा मेरे सही भाइयों को। नेक्स्ट, किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? तो जयपुर शहर को गुलाबी नगर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, डाक टिकट सबसे पहले किस देश ने जारी की थी मेरे भाई? तो इंग्लैंड ने। इसके अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टिले ने। इसके अगला क्वेश्चन, किस धातु से सिक्के बनाए जाते हैं मेरे भाई? तो तांबा से, ठीक है, तांबा से। मनुष्य के रक्त का लाल रंग क्यों होता है मेरे भाई? हीमोग्लोबिन के कारण। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा क्या है? तो लैक्टोज। ओजोन परत का कार्य क्या है मेरे भाई? तो सूर्य के हानिकारक किरणों से रक्षा करना। अगला क्वेश्चन, यूएनओ का गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखो कि पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था मेरे भाई? 1975 ईस्वी को। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो 12,800 किलोमीटर। ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग फॉल्स, ठीक है, जोग फॉल्स। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है भाई? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन सी है? तो कोर। सबसे निचली परत कोर है मेरे भाई। देखो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी की सबसे निचली जो परत है वो कोर है, और सबसे जो ऊपरी परत है, ठीक है, वो क्रस्ट है। अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है मेरे भाई? तो गुर्दा में। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मैंने आपको बताया था अभी तुरंत ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। इसका अगला क्वेश्चन, बिजली का बल्ब किसने बनाया था मेरे भाई? तो थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाया था मेरे भाई। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, ठीक ना, याद रहेगा मेरे सही भाई को। इसका अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को सुबह का तारा कहता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं मेरे भाई? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाता है? 4 दिसंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाता है मेरे भाई? तो 28 फरवरी को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? तो 5 जून को। अभी तक सभी भाई थोड़ा फास्ट क्लास है, ठीक है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, विश्व जल दिवस कब मनाता है मेरे भाई? विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाता है। इसके क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या बोलता है इसे, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 142, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो ठीक है, सनोकरण, फनो वरुण, संस्कृत में है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया था? तो उपनिषद से, ठीक है, उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो संघ संवत, ठीक है। भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है भाई? तो 21वें अनुच्छेद में। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहता है? सीपीयू को, ठीक है। इंटरनेट में वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? URL, ठीक है मेरे भाई। www का पूरा नाम क्या है भाई? तो वर्ल्ड वाइड वेब, याद रहेगा भाई। देखो,
देखो कितना कोई क्या करता है भाई, या वाइड में चलेगा, ठीक है, नहीं वाइड में नहीं चलेगा, अरे वाइड वर्ल्ड वेब में चलेगा, नहीं वर्ल्ड मैंने वर्ल्ड पूरी दुनिया, वाइड वेब याद रखिएगा। ओके ठीक ना। HTML का पूरा नाम क्या है भाई, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अगला के तो ब्लूटूथ, ब्लूटूथ किस पर आधारित है, तो रेडियो तरंग पर आधारित है मेरे भाई। परमाणु, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था, 1974 में। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी मेरे भाई, तो कल्पना चावला, सभी भाइयों को पता होगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो विक्रम साराभाई, भाई भाई भाई। इसके अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन देखो, पंचवर्षीय योजना का पहला आरंभ कब हुआ था, 1951 को। दूध क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, भारत का पहला उपग्रह किस देश की सहायता से छोड़ा गया था, तो रूस की सहायता से, ठीक ना। इसके अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है मेरे, 15 अगस्त को, मेरे सही भाई को याद होगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो जो गुरु नानक थे उनका जो जन्म हुआ था मेरे भाई तलवंडी में, मेरे सभी भाइयों को याद होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन पूछ दिया जाए कि विश्व की सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ये देखो ये अगला क्वेश्चन भी है, तो ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। मैं इसका आंसर दिखाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया है ना भाई, है ना यहाँ पर। अगला, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप होते हैं, तो 7 महाद्वीप होते हैं मेरे भाई। ग्लोब, ग्लोब क्या है भाई, तो जो ग्लोब है एक ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है, ठीक है, ग्लोब जो पृथ्वी का मॉडल है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ध्यान से समझना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने के द्वारा शुरू किया था। अब देखो चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, तो पेड़ पौधे को बचाव से, ठीक है। जैसे कि एक बार क्या हुआ था, यहाँ पर कई सारे पेड़ पौधे, ठीक है, कई सारे पेड़ पौधे हैं, और इन सब पेड़ पौधों को जब काटा जा रहा था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने एक आंदोलन निकाला, चिपको आंदोलन, कि मतलब जितने व्यक्ति थे सभी भाई लोग पेड़ से जाके चिपक जाओ, ताकि पेड़ पौधे का कटाई रुक सके, जब पेड़ पौधों का कटाई किया जा रहा था, तो ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। भारत में जनसंख्या गणना कितने साल में होती है भाई, तो हर 10 साल में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। जन धन योजना कब शुरू की गई, 2014 में। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत ग्रंथि। श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है भाई, तो ग्रीन हाउस गैस से, ठीक ना। भारत के मिसाइल मैन कौन कहलाता है, तो APJ अब्दुल कलाम, ठीक है मेरे भाई। भारत का पहला कंप्यूटर कब आया था, 1955 में। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1901 ईस्वी में। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहां चली थी मेरे भाई, तो मुंबई से ठाणे के बीच। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। चांद पर पहली बार इंसान कब गया था मेरे भाई, तो 1969 को। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चांद। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसका अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न। अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को बनाने में
कितने दिन लगे? तो 2 वर्ष 5 में 11 दिन। नहीं भाई, ये गलत है, ठीक ना भाई। आपको मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ, हल्का से यहाँ पर लिखने में गलती हो गई, टाइपिंग करने में। भारतीय संविधान को जो बनाने में लगा था 2 वर्ष या 2 वर्ष 11 माह, ठीक है, 11 माह यहाँ पर आता। और ये 5 कुछ नहीं है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, लगभग 6 घंटे। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, और ऐसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के अनुसार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा राज्य चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है? तो असम, ठीक है, असम। मेरे भाई मैं अभी आप लोगों को बता दूं एक बार फिर से, असम चाय के लिए कौन सा राज्य बागान के लिए प्रसिद्ध है? तो असम, ठीक है मेरे भाई। मैं एक चीज जो कि आपको इंपोर्टेंट जानकारी दे दूं कि मेरे जिन जिन भाइयों को रेलवे ग्रुप डी के जीएस का या साइंस का कितना आपको चाहिए, 1000 VVI कितने चाहिए, जो पिछले 15 सालों से सबसे ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं, और एनसीईआरटी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को मैंने छांट के रखा हूं। जिन जिन भाइयों को चाहिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, सही भाई लोग मैसेज कर लेना। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी, याद रहेगा मेरे सही भाइयों को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाता है? तो 29 अगस्त को, ठीक है। और देखो यहाँ से मैंने ये क्वेश्चन देखो, भारत का पहला राज्य जो पूर्ण विद्युतीकरण वाला बना, तो भारत का जो कौन सा राज्य है जो सबसे पहले विद्युतीकरण वाला बना था? और इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई। जिसको पता है, और जिसको नहीं पता होगा उसको मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा, ठीक ना। आप लोग बोल देना कि मेरे को नहीं पता है, या इतना बता देना। जो भी कोई जानकारी हो, गलत हो तो गलत बताना, सही हो तो सही बताना, मैं आपको सही आंसर बताऊंगा, ठीक ना। बाकी ठीक है भाई, आज की वीडियो कितने ही, सभी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।